रियासती रिट और कानून की बालादस्ती के लिए पंजाब हुकूमत के तारीखी फैसले। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों के लिए पंजाब की जमीन मजीद तंग। गैर कानूनी रिहायशी भी सख्त शिकंजे में आएंगे। पंजाब हुकूमत का लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजिम और मजीद सख्त करने का फैसला। हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का भी बड़ा फैसला। इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम शहरियों के खिलाफ खुसूसी सेल कायम। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पंजाब में सोशल मीडिया पर शरंगेजी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी कवानीन लागू होंगे। कॉम्बिंग ऑपरेशन और कार्रवाइयाँ किसी फिरके या अकीदे के खिलाफ नहीं, कार्रवाइयाँ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। पंजाब हुकूमत ने वाज़े कर दिया, पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। पंजाब में डाला कल्चर, माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब में अमन कमेटियों को फौरी मौसर और मजीद फाल किया जाएगा। हर शहरी के दरवाजे तक मोबाइल पुलिस स्टेशन की खिदमात पहुँचाने का फैसला। शहरियों को गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर ना देने की हिदायत। कच्चे के 71 डाकुओं ने कानून के सामने सरेंडर कर दिया। लाड़काना डिवीजन के खतरनाक डाकुओं ने हथियार सिंध पुलिस को जमा करा दिए। सरेंडर पॉलिसी को मरहलावार दीगर इस्लाम में तौसीह दी जाएगी। हम चाहते हैं आप पुरअमन शहरी बने और कानून के सामने पेश हों। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध पुलिस के अफसरान ने बेहतरीन पॉलिसी के साथ काम सर अंजाम दिया। सदर जरदारी ने पॉलिसी दी, कच्चे में अमन कायम होना चाहिए। सब चाहते थे मुजरिमान से किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। हर शख्स चाहता है कि बच्चों के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारे। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, इलाका डाकुओं से भरा हुआ था, अब क्लियर हो गया। सिंध पुलिस, रेंजर्स और फौज की मुश्तरका काविशों से कच्चे के बेशतर इलाके डाकू कल्चर से पाक हो चुके। गुज़िश्ता एक साल में कच्चे में 171 डाकू मारे गए। 421 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खारिज की बर्बरियत की इंतहा। भत्ता ना देने पर मीर अली में मुकामी अफराद को आग लगा दी। खारजियों ने दहशत फैलाने के लिए पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी को आग लगाई। गाड़ी में मौजूद 6 निहत्थे और मासूम शहरी जान की बाजी हार गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर खारिज की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें इन दरिंदों से निजात दिलाए। ये कैसा इस्लाम और जिहाद है? मासूम अफराद को जाती अन्नात पर कत्ल किया जाए। फितनाल खारिज की बर्बरियत पर मीर अली के अवाम की दहाई। बलूचिस्तान दालबदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान की तश्कील का कला कमा कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में तमाम 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल दहशतगर्द पहाड़ी खार में पनाह लिए हुए थे, जिन पर फिजाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसूम वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अहम कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया इदारों की बेहतरीन हम आहंगी और मौसर राबते का नतीजा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में खारिज के खिलाफ कामयाब एक्शन। शाही कंगी के जंगल में दहशतगर्दी के ठिकाने और सुरंगें तबाह। कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला। एक खारजी हलाक, दीगर जख्मी होकर फरार। खारजियों के जेर इस्तेमाल असलहा और मवासलाती आलात बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में मौजूद सुरंगों और करबी मकामात को क्लियर कर दिया। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। लाहौर में बसंत मनाने की तजवीज़ आई। अमल दरामद से पहले ही अफसोसनाक खबर आ गई। लाहौर में कातिल डोर ने नौजवान की सांसों की डोर काट दी। नवाकोट में पतंग की डोर फिरने से नौजवान चल बसा। मुजंग का रिहायशी नौजवान ड्यूटी से घर वापस जा रहा था, खूनी खेल का निशाना बन गया। मरने वाला नौजवान घर का वाहिद कफील था। मरहूम मोहम्मद यूसुफ का एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का डोर से नौजवान के जान बहक होने के वाक़े पर सख्त गम और गुस्से का इजहार। अहले खाना से इजहार अफसोस। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। लाश का पोस्टमार्टम हुआ, ना कोई कानूनी कार्रवाई। बुरसा ने मोहम्मद यूसुफ की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी। नौजवान के जान बहक होने पर हर आंख अश्कबा।
वालिद की वज़ीर आला पंजाब से पतंगबाजी की हरगिज़ इजाज़त ना देने की अपील। थाना नवाकोट की हुदूद में 2022 में भी 20 साला नौजवान शहजाद गले में डोर फिरने से जाम बहक हो गया था। कालाशाह काकू में भी नौजवान डोर फिरने से जख्मी अली रजा को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पाक बहरिया के जहाज यरमूक का शुमाली बहरा अरब में कामयाब ऑपरेशन 97 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत की मनशियात पकड़ ली। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया का जहाज यरमूक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की टास्क फोर्स 150 का हिस्सा है। फोर्स सऊदी अरब की सरबराही में ऑपरेशन सर अंजाम देती है। कामयाबी पाक बहरिया के इलाकाई समंदरी सलामती आलमी अमन के लिए अज़्म को नुमायां करती है। ये कार्रवाई पाक बहरिया के समंदरों में मनशियात के खिलाफ मुश्तरका लड़ाई के अज़्म का भी इआदा करती है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्सपर्ट पोस्ट में CMF को मुबारकबाद दी। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाई पर पाक बहरिया की पजीराई कहा। पाकिस्तान नेवी का ये कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशा वराना महारत की रोशन मिसाल है। पाक बहरिया के अफसरान और अहलकार पेशा वराना सलाहियतों से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तजारत बदस्तूर बंद। ज़मीनी राब्ते भी 11 रोज़ से मुनक़ता। तुरखम, चमन, गुलाम खान, फरलाची, अंगूर अड्डा बॉर्डर्स के जरिए तजारत मुअत्तल। दोनों तरफ ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। आला वज़ारती हुकाम का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान 2 अरब डॉलर से ज़ायद की तजारत होती है। 50% से ज़ायद अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से होती है। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन 6 रोज़ के बाद आज से बहाल। मुसाफिरों को लेकर चमन के लिए रवाना। पैसेंजर ट्रेन चमन में बॉर्डर की सूरत हाल की वजह से मुअत्तल थी। सऊदी अरब का अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। इलाकाई और आलमी अमन की कोशिशों की हिमायत जारी रखने का अज़म। सऊदी वली अहद कहते हैं कि पाक अफगान फौरी जंगबंदी मुआहिदा खुशाइंद है। मोहम्मद बिन सलमान का गजा से इसराइली फौज की वापसी के लिए इक़दामात पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा में राब्ता। गजा और फ़लस्तीन समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। सदर ट्रंप और आलमी सालिसकारों की अमन कोशिशें धरी की धरी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी थम नहीं सकी। ड्रोन हमले और स्नाइपर फायरिंग के वाक़यात। एक फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अल अहली हॉस्पिटल ने एक फ़लस्तीनी की शहादत की तस्दीक कर दी। अमन मुआहदे की 80 से ज़ायद बार खिलाफ वर्जी। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और इमदाद की रुकावट पर इज़हार तशवीश कहा। जंगबंदी के बाद जानी नुकसान से अमन की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। इसराइल की गजा मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। इसराइली इक़दामात अरब मुस्लिम मुल्कों, अमरीका, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी पर जोर देता है कि खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात करे। आलमी बरादरी जंगबंदी पर अमल दरामद करने के लिए इक़दामात कराए। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने मोदी को खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ने दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा, नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। कई अमूर पर बातचीत हुई। तजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका। दोनों मुल्कों को फ़ोन करके कहा, अगर आप जंग करते हैं तो अमरीका आपके साथ तजारत नहीं करेगा। भारत से आने वाली हवाओं से स्मॉग का जोर। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 रिकॉर्ड। नई दिल्ली बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 215 तक पहुंच गया।
पंजाब हुकूमत के इकदाम से हवा का मयार निस्बतन बेहतर रहने की तवक्को। पंजाब पुलिस की स्मॉग, फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी। रवां साल के दौरान इंसदाद स्मॉग क्रैकडाउन में मजमूई तौर पर 824 मुकदमा दर्ज, 775 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। आयरलैंड में तारकीन वतन मुखालिफ पुरतशद्दिद मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, 6 अफराद गिरफ्तार। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस वैन को आग लगा दी। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए मिर्च स्प्रे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुजाहिरे 26 साल तारकीन वतन पर जिनसे ज्यादती के इल्ज़ाम के बाद शुरू हुए। आयरिश वज़ीर इंसाफ ने कहा कि जुर्म को नफरत अंगेजी के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है।